Hello everyone. This is class 9 history chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोशलिज्म इन यूरोप अच्छे से पढ़ा, फिर रशियन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर किया विच वाज द रशियन एम्पायर इन 1914। फिर हम लोगों ने उसका इकोनॉमी एंड सोसाइटी को अच्छे से समझा। अब हम लोग समझेंगे सोशलिज्म इन रशिया। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सोशलिज्म इन यूरोप तो पढ़ लिया, अब सोशलिज्म इन रशिया। So all political parties were illegal in Russia before 1914. Why? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी। क्यों भाई, क्यों इलीगल थी? क्योंकि जो सार निकोलस II था, वहाँ का राजा, रशिया का राजा, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे सामने तुम लोग आंख भी नहीं उठा सकते, मेरे सामने तुम लोग पार्टीज क्यों बनाओगे पॉलिटिकल, नहीं बननी चाहिए पार्टीज, वरना मेरी पावर कम हो जाएगी, तुम लोग नहीं बनाओगे। The Russian Society, the Russian Social Democratic Workers' Party, wow, was founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. सबसे बड़ा क्वेश्चन 1898 में ही बन गया था, जबकि रशिया ने तो 1914 से पहले बनाना ये मना किया था ना, इलीगल कहा था। ये तो पहले से ही बनती आ रही है, बस ये लोग सीक्रेटली काम करते थे। ऑफ कोर्स यार, इलीगल चीजें तो करते ही ये लोग। अब द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर्स पार्टी, दोनों एक ही है, ठीक है। वॉज फाउंडेड इन 1898। याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि कब हुआ था, ठीक है। 1898 में हुआ था बाई सोशलिस्ट। देखा था हम लोगों ने सोशलिज्म इन यूरोप में सोशलिस्ट कौन होते हैं। हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। मार्क्स का क्या आइडिया था कि सब लोग इक्वल होने चाहिए। याद करो मार्क्स का क्या आइडिया था। उन्होंने मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट करते हुए ये पूरा एक सोशल पॉलिटिकल पार्टी बनाया था। कब बनाया था, सॉरी, 1898 में बना था। नाम याद रखना, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. अब आप लोग पीछे जाओ, बैकग्राउंड में जाओ। कहाँ जाओगे मैं बताती हूँ। आप लोग को जाना है इसके पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रशियन जो पीजेंट्स होते हैं ना, रशियन पीजेंट्स, वो लोग ऐसे थे कि वो लोग का ये मानना था कि हम लोग ना क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास लैंड है उसको डिवाइड कर लेंगे। अब हम सब के बीच में डिवाइड कर लेंगे और एकदम इक्वली रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, इक्वली। फाइन। जो मार्क्स का आइडिया था वो था इक्वली रहना, और ये जो रशियन पीजेंट्स थे वो भी ऐसा सोचते कि हम लोग इक्वली रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, उनका ये कहना था, ठीक है। तो अब जो रशियन सोशलिस्ट थे, यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो सोशलिस्ट थे, उनका ये कहना था कि यार रशियन पीजेंट भी तो यही करती है ना, इक्वली रहने का ही आइडिया ये लोग भी कहते हैं। सो व्हाई नॉट हम लोग इनको नेचुरल सोशलिस्ट बना दें। नेचुरल सोशलिस्ट जो मतलब पहले से ही सोशलिस्ट है, उनका बिहेवियर ही सोशलिस्ट जैसा है, वो बन जाते हैं हमारे नेशनल सोशलिस्ट। Natural socialist, natural socialist. So peasants would be the main force of the revolution, and the Russia could become socialist more quickly than the other countries. तो अब ये जो सोशलिस्ट था ना, उनको ऐसा लगता था कि यार ये जो पीजेंट्स है ना, वो हमारे मेन फोर्स होंगे। मेन फोर्स यानी कि यही बदलाव ला सकेंगे। इनके तो खून में नेचुरल सोशलिस्ट है, तो यही बदलाव ला सकेंगे हमारे रिवॉल्यूशन में। और रशिया बाकी सारी कंट्रीज से सबसे पहले रशिया ज़्यादा मतलब बिकम मोर क्विकली। क्या क्विकली? रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट यानी कि सब इक्वल। रशिया वो सबसे पहले बनेगा सारी कंट्री से कंपेयर करें तो, और जल्दी और सबसे पहले। पीजेंट्स फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900। तो पीजेंट्स ने ठान ली कि ठीक है, हम बनाएंगे हमारी सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कब? 1900 में बनाई उन्होंने। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। तो अब ये पार्टी का काम क्या था? वो लोग किस चीज़ के लिए लड़ते थे? वो लोग इस चीज़ के लिए लड़ते थे कि जो हम पीजेंट्स के जो राइट्स होते हैं ना, वो पीजेंट्स को मिलने चाहिए, और जो लैंड नोबल्स को दिया गया है वो हमें मिलना चाहिए। नोबल्स तो करते ही क्या उस लैंड का, हमसे तो काम कराते हैं, तो हमें ही दो ना वो लैंड, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नोबल से, तो वो लैंड हमें मिलना चाहिए। उनका ये डिमांड था। फाइन।
So this was all about the Socialist Revolutionary Party. बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्लीज़ याद रखना कि एक बार फटाफट एक रिवाइज करवा देते हैं. व्हाट इज इलीगल कर दिया था किसने? सर निकोलस टू ने. क्या कि 1914 तक कोई भी इलीगल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इलीगल घोषित कर दूँ, कोई नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अपने पावर के खो जाने का डर था. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पहले से ही 1898 में सीक्रेटली बन चुकी थी, जो मार्क्स के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करती थी. फिर कोई सोशलिस्ट को ऐसा लगता था कि जो रशियन पीजेंट्स है ना, वो लोग पहले से ही नेचुरल सोशलिस्ट है. क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी जो लैंड्स है उसको डिवाइड करते पीरियोडिकली और सबको इक्वल मानते, तो वो तो नेचुरली सोशलिस्ट है. तो हम उनको हमारा रिवॉल्यूशन का मेन फोर्स बनाएंगे, जिससे जो रशिया है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो ज़्यादा क्विकली आएंगे और रशिया सोशलिस्ट जल्दी बन जाएगी सारी कंट्री से कंपेयर करेंगे. तो फिर जो पीजेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि ठीक है हम लाएंगे रिवॉल्यूशन, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी. कब? 1900 में. उनकी पार्टी का एम क्या था? तो उनकी पार्टी का ये एम था कि जो पीजेंट्स हैं उनको उनकी राइट्स मिलनी चाहिए, और जो भी लैंड नोबल्स को है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाने चाहिए पीजेंट्स को. ये था, हम लोगों ने देखा. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. अब आपको जिसकी फ़ोटो दिख रही है ना, वो है व्लादिमीर लेनिन. बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है व्लादिमीर लेनिन ने भी इसमें. लेनिन ने याद रख लो या व्लादिमीर लेनिन याद रख लो, एक ही बात है. The social democrats disagreed with social revolutionary about peasants. Social democrats याद रखना, ठीक है? Social democrats disagreed with socialist revolutionary about peasants. तो सोशल डेमोक्रेट्स जो था ना, द रशियन, हम लोगों ने जो पहले देखा था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो उसके जो लोग हैं ना, उसके थोड़े लोग को तो डिसअग्री था कि ये जो पीजेंट्स ने जो अपनी रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वो गलत है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते. क्यों कुछ नहीं कर सकते? जो लेनिन है, ये जो अंकल है, उनको ऐसा लगता था कि जो पीजेंट्स है ना, वो लोग यूनाइटेड नहीं है, वो लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड है. एक रिच है तो एक पुअर है. कैसे रिच है तो पुअर है? क्योंकि एक वर्कड एज लेबरर्स. क्यों? क्योंकि नोबल्स के पास जो ज़मीन थी उसमें काम करता था, और कोई तो कैपिटलिस्ट थे, उनके पास खुद की ज़मीन थे. तो इन लोग में यूनाइटेशन नहीं है, ये लोग यूनाइटेड नहीं है. कोई रिच है तो कोई पुअर है, इनमें यूनाइटेशन नहीं है, ये लोग रिवॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे. व्लादिमीर लेनिन ये सोचता था, उनका ये कहना था. तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ना सोशलिस्ट और पुअर का, तो इसी की वजह से ये लोग एक सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं बन सकते. तो रशिया में जो सोशलिस्ट को लाना है जो रशिया में, वो लोग उसका पार्ट नहीं बन सकते, उस मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये लोग में रिच और पुअर का डिफ्रेंशिएशन था. अब हम लोगों ने देखा कि द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो इसमें अब डिविजन्स आ गए थे. इसमें भी डिविजन, पहले वर्कर्स में डिविजन, फिर पीजेंट्स में डिविजन, फिर इनमें डिविजन. अब इनमें क्या डिविजन थे? अब इनमें थे बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स. इनमें थे बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स. बोल्शेविक्स का ये कहना था कि पीजेंट्स नहीं ला सकते क्योंकि उनमें यूनाइटेशन नहीं है. मेंशेविक्स का ये था कि वो लोग ला सकते हैं. बोल्शेविक को किसने लीड किया था? व्लादिमीर लेनिन ने लीड किया था. और they thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. वापस समझते हैं. They thought that in a repressive society like Tsarist Russia, अब इसका मतलब क्या होता है? रिप्रेसिव सोसाइटी यानी कितनी बड़ी सोसाइटी? सारिस्ट रशिया, सार निकोलस टू राजा का नाम था ना, तो सारिस्ट रशिया, जहाँ पे जो सार निकोलस टू का मतलब सार निकोलस जहाँ पे राज करता है, वो जो रशिया है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ पे इतने सारे और अलग अलग आइडियाज़ के लोग हैं कि ये जो पार्टी बनेगी, ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट की जो पार्टी बनेगी, उसमें गिने चुने लोग ही आने चाहिए. इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा रशिया है, भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल गिने चुने और क्वालिटी वाले आने चाहिए. कंट्रोल ऑन नंबर
ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी को भी ला दिया, ऐसा नहीं चलना चाहिए यहाँ पे, कि उनको चेक करना चाहिए कि उन लोग में इतना पावर है कि वो चेंज ला सके, तो अगर है तो ही वो लोग आने चाहिए। उनका ये कहना था, किनका, बोल्शेविक्स का। अब आते हैं मेंशेविक्स पे। सो ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन हाँ एक जनरल चीज़ है कि जो बोल्शेविक्स को लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने, ये तो है, लेकिन मेंशेविक्स को लीड किया था जूलियस मार्टोव ने। ये बहुत ऐसा मतलब 9th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आगे जाके आप जब बाकी के 10th का जब पढ़ोगे तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंशेविक्स को लीड किया था जूलियस मार्टोव ने। उनका ये कहना था दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। ये जो पार्टी है, ये जो सोशलिस्ट की जो मूवमेंट की जो पार्टी है, वो सबके लिए होनी चाहिए ना, ताकि सब आके अपने आइडिया शेयर कर सके। सबके अपने अपने व्यूज होते, सबको अंदर लाना चाहिए ना, टू ऑल एज जर्मनी। तो जर्मनी में ऐसा होता है कि जो पार्टीज है ना, वो सबके लिए अलाउड है कि आप सब लोग आके बता सकते हो, अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा कहा कि एज इन जर्मनी में ऐसा होता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोशलिज्म इन रशिया। कैसे आया, अभी तो आया ही नहीं है वैसे, बट हाँ कौन लाया, कोशिश चल रही है, पार्टीज कैसे बनी, फिर मेंशेविक्स क्या है। मेंशेविक्स बोल्शेविक्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल्शेविक को लूट किया था व्लादिमीर लेनिन ने, उसकी पिक्चर हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखी। और ये जो है उनका कहना क्या था कि सब नहीं आने चाहिए, पर्टिकुलर इंसान ही आना चाहिए जिनमें पावर हो वो करने की। मेंशेविक्स को जूलियस मार्टोव में बुक में नहीं है, लेकिन स्टिल एक जनरल नॉलेज है, याद रखना हो तो रख सकते हो। इनका क्या कहना था कि इट शुड बी ओपन टू एवरीवन एज इन जर्मनी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। अब अगर आपको इस चैप्टर के MCQ फॉर्म में अगर आपको चाहिए इसके टेस्ट सीरीज, तो आप www.askinstudy.com पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज दिए गए हैं, और आप जैसे ही उस टेस्ट सीरीज को पूरा करोगे, so there is an option where you can see your score and you can see where you are wrong and where you are right, which will provide you with the correct answers at the time. So we will be back with the next topic. Till then, hope you guys like this video. Do share, do comment, and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.